लेकिन सबसे पहले नेहा शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, उपद्रवियों को लेकर अब तक पुलिस प्रशासन की कानपुर में क्या कार्रवाई हुई है, जिसके बारे में देश को आप जानकारी देंगी। चित्रा जी, मैं बताना चाहूंगी कि 3 तारीख को ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके उस इंसिडेंट के तुरंत बाद से लगातार अब तक कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी है और इसमें विशेष रूप से जो अरेस्ट होनी थी उनको बहुत तत्परता से अरेस्ट किया गया है। जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस उपद्रव को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, मास्टरमाइंड के रूप में जो उभर के आए हैं, उसकी कार्रवाई भी 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस पे कार्रवाइयों को अंजाम दिया। और लगातार ये जो इनपुट बिल्डिंग है, इसको हम लोग जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनके माध्यम से, उनसे पूछताछ के माध्यम से, लगातार सर्च ऑपरेशंस के माध्यम से इसको आगे कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो वीडियो फुटेजेस हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उन वीडियो फुटेजेस पर भी आधारित होकर आपने, जैसा आपको विदित होगा कि एक कोलाज बनाया गया और पुलिस के द्वारा उसको सार्वजनिक डोमेन में रखा गया ताकि उस आइडेंटिफिकेशन ड्राइव में पब्लिक का सहयोग भी जो है वो उसमें लिया जा सके। और कुछ लोगों ने इसमें सरेंडर भी आकर किया है इस पूरी घटनाक्रम में। तो इस प्रकार से कार्रवाइयों का दौर जो है वो आगे बढ़ रहा है और निरंतर हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि ऐसे उपद्रवियों को चिन्हित करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत सारे सवाल जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसको लेकर भी नेहा जी खड़े हो रहे हैं। सांप के मर जाने के बाद लाठी पीटने से कुछ होता नहीं है। क्या सूचना तंत्र को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति की वहां पर मौजूदगी हो, उस समय इतनी गहरी साजिश रची जा रही है। क्या ये पूरी तरह से सूचना तंत्र का, पुलिस प्रशासन का फेल्योर भी नहीं माना जाए, जो विरोधी पक्ष सवाल उठा रहे हैं? देखिए, इस बात को मैं पुश नहीं करूंगी क्योंकि ऐसी जो इनपुट थी, ये बंद का जो आह्वान था, उसको लगातार हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो करते हैं, लगातार संवाद करते हैं। हमारे एडिशनल डीसीपी इस पूरे घटनाक्रम में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो व्यक्ति विशेष हैं जो अब अरेस्ट में हैं, उनसे लगातार उन्होंने बातचीत की, संपर्क किया, कम्युनिकेशन किया और इस पूरे घटनाक्रम को स्थगित करने का एक उनकी तरफ से प्रॉमिस भी आ गया था। बट दिस आई वुड कॉल सीवियर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि संवाद के माध्यम से स्थापित किया हुआ जो एक ट्रस्ट था उसको इन्होंने ब्रीच किया और जुमे की नमाज के बाद में जो लोग एकत्रित हुए उनके द्वारा इस तरीके के बंद को पुनः अंजाम देना, और डिस्पाइट द फैक्ट कि दे हैड कंसल्टेड कि इसको वो नहीं करेंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे, और उस पूरे घटनाक्रम के 9 मिनट के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों का मौका वारदात पे पहुंचकर पूरी स्थिति को नियंत्रित कर लेना। किसी भी दशा में कोई व्यक्ति बहुत बड़ी हताहत हो सकते थे, बहुत बड़े इसमें एक इवेंट जो है वो उस तरीके से ट्रांसलेट हो सकता था, लेकिन नियंत्रण पाना, उस स्थिति पर तुरंत काबू पाना, ये भी एक उपलब्धि है और मैं निश्चित इसको मानूंगी कि एक भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग वहां पर पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। उसका ये कहना है कि दरअसल हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इन सब के बीच शहर के काजी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई तो फिर कफन बांधकर युवा सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह के बयानों को हम लोग पूरी तरह से उसका कंडेमेशन करते हैं, क्योंकि एक ऐसा संवेदनशील माहौल जो है उसमें इस तरीके की बयानबाजी किसी भी दशा में वांछनीय नहीं है। एक जो कार्रवाई है वो लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत की जा रही है। पुलिस प्रशासन पूर्णतः निष्पक्ष कार्रवाइयां कर रहा है। कोई भी कार्रवाई किसी साक्ष्य विहीन स्थिति में नहीं है। सारे साक्ष्यों को संकलन करने के बाद फुटेजेस उपलब्ध हैं जहां पर जो उपद्रवी हैं वो कैप्चर हुए हैं उपद्रव करते हुए, उन पर कार्रवाई की गई है। तो किसी भी दशा में इस तरह की बात करना कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं है या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, ये मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी। और जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है उसका भी खंडन करना चाहूंगी। और इस तरह के वक्तव्यों की इस दौर में, इस टाइम पर बिल्कुल भी इसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। नेहा जी, लेकिन खंडन करने से क्या होगा? क्या इसको उकसावे की कार्रवाई भी माना जाए? क्योंकि अगर इस तरह का बयान काजी की ओर से दिया जाएगा, वो सीधे पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। जिस बुलडोजर को खौफ का पर्याय बनाकर आप लोग अपराधियों को डराने का काम करती हैं, उस बुलडोजर की सड़क पर निकलने के बाद
युवा इस तरह से कफन बांध कर आएंगे, इस तरह की बात, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और इसके साथ आप बार बार कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह, यानी कि विश्वास बहाली के उपाय आप लोगों की ओर से किए गए थे, लेकिन यही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि दरअसल ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की गई। जिन लोगों ने बंद का आह्वान किया था, न उनके साथ कोई बातचीत की गई, न शहर के काजियों को भरोसे में लिया गया। ये संवाद तो लगातार बहुत डॉक्यूमेंटेड संवाद है। ये संवाद पर इसको अगर उनके द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया जा रहा है तो ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, बट जो आज उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, निश्चित ये एक एक्शन की परिधि में जाएगा, क्योंकि सामाजिक सौहार्द को ये खराब करने वाला वक्तव्य है। और इस वक्तव्य की पूर्णतः सिर्फ निंदा और खंडन ही नहीं, इसमें जो लीगल एक्शंस हैं चित्रा जी, दैट वी एक्सपेक्ट एंड वी एंटिसिपेट टू टेक अप। तो पुलिस इस पे ऑलरेडी काम कर रही है और अग्रिम कार्रवाइयां जल्दी ही दिखेंगी। एक पोस्टर आप लोगों की ओर से जारी किया गया, उसके बाद कितने संदिग्धों ने सरेंडर किया है और कितने लोगों का दूसरा पोस्टर आप लोगों की ओर से जारी किया जाने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी देंगी आप? इसमें बेसिकली अभी तक सरेंडर की जो जानकारी मेरे सम्मुख है वो केवल एक व्यक्ति की है और 4 लोग उस पोस्टर में से जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त 50 के लगभग की अरेस्टिंग जो है वो अभी तक हो चुकी है। ये 40 लोगों का जो ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम लोगों ने जो पोस्टर तैयार कराया, जो पुलिस की एसआईटी एक बनी हुई है स्पेसिफिक टीम जो केवल और केवल इन फुटेजेस का अवलोकन करने के लिए अपने आप को इस कार्रवाई को कर रही है, वो लगातार और विजुअल्स भी आइडेंटिफाई करके उसमें से लोगों को निकाल रही है। एक कोलाज प्रिपेयर होगा, मुझे लगता है इसमें और भी एक आध दिन में हम लोग और भी जारी करने की स्थिति में होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या पीएफआई का भी कुछ कनेक्शन अब तक इस हिंसा में निकलकर सामने आया है? और इसके साथ ही साथ दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। एक पक्ष कह रहा है सामने वाले ने हिंसा भड़काई, दूसरे पक्ष का अलग दावा है। हिंसा कैसे भड़की, कहां तक गहरे इसके तार जुड़े हुए हैं, इसको लेकर किस तरह की जानकारी देंगी आप? देखिए, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और क्योंकि वीडियो फुटेजेस अलग अलग टाइम के अवेलेबल हैं, एक कोहेरेंट वे में इसको पूरी होलिस्टिकली देखने की आवश्यकता है, जो कि वो टीम कर रही है। पुलिस की टीम इस पे काम कर रही है, लगी हुई है। और निश्चित ही एक बात, ये कहां से जन्म लिया, इसका रूट कहां से था, रूट कॉज कहां से था, इनिशिएशन कहां से था, ये इन्वेस्टिगेशन के मैटर में बिल्कुल क्लैरिटी से आ जाएगा। पुलिस इसको लेकर के पूरी गहनता से इसकी समीक्षा कर रही है और जल्दी ही इसमें पुलिस का अपडेट जो है वो सबके सम्मुख होगा सार्वजनिक डोमेन में। उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है और ये कार्रवाई कब से शुरू होगी, अगर ऐसा है तो? देखिए, उपद्रवियों के खिलाफ हम लीगल परिधि में, विधिक परिधि में ही कार्रवाइयां करते हैं और जब बुलडोजर की बात होती है तो कभी गैंगस्टर में जो संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाइयां होती हैं उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। तो अभी ये विधिक परिधि में जो काम आगे बढ़ाना है उस काम को हम लोग आगे टेकअप कर रहे हैं और इसमें इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं जिनका चिन्हीकरण हुआ है, जो अवैधानिक रूप से वहां पर हैं और उनमें कुछ अवैध निर्माण है जो नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही हैं, उसको लेकर भी हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी चिन्हीकरण कर रही है। इसमें एज सून एज वी गेट दिस डिमार्केशन डन, डिमोलिशन वगैरह जो लीगल परिधि में है उसके अनुरूप कार्रवाई कर रही है। एक छोटा सा जवाब आप की ओर से और चाहूंगी, जब भी इस तरह की बातें आती है प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि जब हिंसा होती है उसके बाद ही आपको अवैध निर्माण को ढहाने की याद क्यों आती है? मैंने पूरी तरह से इस बात को अभी भी दोबारा रखना चाहूंगी, इससे पहले भी रखा है कि जो ये क्षेत्र है, ये ओल्ड कानपुर का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो काफी दिनों से चिन्हीकरण का कार्यवाही केडीए के द्वारा किया जा रहा था और लगातार ये 1.5-2 माह से सतत अभियान चल रहा था। इसकी निरंतरता अभी ना टूटे और इसमें और सघनता आए, इसके निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आज ही या सडनली बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। केडीए इसको सतत रूप से कर रहा है, इस पूरे क्षेत्र में कर रहा है। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।